नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए 19वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो आज हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाली हैदराबाद के बल्लेबाज आज पत्तों की तरह बिखर गए। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी का ऐसा तूफान आया कि हैदराबाद को उसके ही घर में चकनाचूर कर डाला। उसके बाद 152 रन का छोटा इसका स्कोर लेकर पैट कमिंस को लग रहा था वह इस पिच पर आज गुजरात को रोक देंगे, मगर कप्तान शुभमन के तूफानी अर्शतक और वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी, अंत में रदरफोर्ड के तूफान ने मुकाबले को पलट कर रख दिया और इस तरीके से आज हैदराबाद की धज्जियां उड़ा दी कि देखकर मालकिन काव्या मारन के भी होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज टाटा आईपीएल के अंतर्गत 19वां एवं सांसों को रोक देने वाला रोमांचक महामुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में टाटा आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर आज पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर पैट कमिंस की हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में हैदराबाद की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर पारी का पहला ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज को दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट शॉट लगाना चाहा। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई कीपर के बाएं से निकल गई और फाइन लेग की तरफ एक चौका मिलता है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ऑफ स्टंप बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को डीप पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हैं और चौका बटोर लेते हैं। इतना खतरनाक अंदाज देखकर तो अब मोहम्मद सिराज के भी होश उड़ गए थे, मगर इसी ओवर की छठवीं गेंद पर मोहम्मद सिराज वापसी करते हैं और ट्रेविस हेड को फील्डर साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं और आज ट्रेविस हेड सिर्फ 5 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आते हैं। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब ईशांत शर्मा आते हैं तो अभिषेक शर्मा उनको दूसरी गेंद पर एक लाजवाब ड्राइव शॉट लगाते हैं। गैप में गेंद को खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बेहतरीन बैक टू बैक लॉफ्ट करके दूसरा लगातार चौका लगाते हैं। इस ओवर में कुल 11 रन दिए जाते हैं। इसके बाद पारी का जब तीसरा ओवर लेकर फिर मोहम्मद सिराज आते हैं तो अभिषेक शर्मा उनको छठवीं आगे डाली गई गेंद को सामने की ओर हवा में शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं दोस्तों। फिर पारी के चौथे ओवर में ईशान शर्मा को ईशान किशन टारगेट करते हैं। वह तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर ईशान किशन बैक टू बैक शानदार प्लेसमेंट करके गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करके थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगाते हैं। अंतिम गेंद पर फिर अभिषेक शर्मा ईशांत शर्मा को टारगेट करते हैं, मिड ऑन की ओर हवा में शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी, मगर पारी के 5वें ओवर में आकर मोहम्मद सिराज खतरनाक टीम को झटका देते हैं। चौथी गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 16 गेंद में 18 रन बनाकर आज अभिषेक शर्मा पवेलियन चले गए थे और इसके साथ ही मोहम्मद सिराज का यह 100वां आईपीएल विकेट था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि शुरुआती दो खतरनाक बल्लेबाजों को मोहम्मद सिराज ने चलता करके सबको हैरान कर दिया था। यह गेंदबाजी देखकर आज शुभमन गिल बेहद ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने आज कमाल करके हैदराबाद को बैकफुट पर ला दिया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से आज हैदराबाद के खिलाफ गुजरात की गेंदबाजी ने तो स्कोर को रोक दिया था और फिर पारी के 8वें ओवर में इसी दबाव के कारण
ईशान किशन प्रसिद्ध कृष्णा को एक बड़ा शॉट लगाने गए और ईशान किशन ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। ईशान किशन आज सिर्फ 14 गेंद में 17 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इतने जल्दी 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब हेनरिक क्लासेन को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन के ऊपर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, मगर वह यह नहीं कर पा रहे थे। हालांकि 11वें ओवर में जब राशिद खान गेंदबाजी करने आते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी उनको इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार पिक करके थर्ड मैन की तरफ रिवर्स स्वीप शॉट लगा देते हैं, चौका हासिल करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दबाव इतना था कि पिछली 36 गेंदों के बाद अब यह पहला बाउंड्री आई थी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी शानदार स्पिन गेंदबाज को बैकफुट से मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और 11वें ओवर में 9 रन के साथ 3 विकेट खोकर टीम 73 रन बना लेती है। फिर पारी के 13वें ओवर में राशिद खान को हेनरिक क्लासेन टारगेट करते हुए पहली ओवर पिच डाली गई। गेंद को सामने की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं तो चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन का खतरनाक अंदाज दिखाई देता है और खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ फील्डर के ऊपर से गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 12 रन के साथ टीम अब रन बनाने लगी थी और शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के बाद हेनरी क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। इन दोनों ने अपनी टीम को कहीं ना कहीं मुश्किलों से उबारना शुरू कर दिया था। 14वें ओवर में साई किशोर को नीतीश कुमार रेड्डी पहली गेंद पर शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन भी बेहतरीन शॉट फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑन की तरफ लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 100 रन तक पहुंचा दिया था और अब बेहतरीन इन दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। मगर फिर 5वीं गेंद पर साई किशोर हेनरिक क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। हेनरी क्लासेन आज सिर्फ 19 गेंद में 27 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 100 रन पर चौथा बड़ा झटका टीम को लग जाता है। इसके बाद फिर साथ देने के लिए अनिकेत वर्मा को मैदान पर भेजा जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को संभाले, मगर यह अपनी टीम को 105 रन तक ले ही गए थे। 16वें ओवर में साई किशोर आकर नीतीश कुमार रेड्डी को राशिद खान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इसके साथ ही 5वां बड़ा झटका लगता है। नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। अब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और 6वें विकेट के रूप में अब कमेंडो मेंडिस को मैदान पर भेजा जाता है तो 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं। अनिकेत वर्मा उनको दूसरी गेंद पर फ्रंट फुट से आते हुए एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ को मिडिल विकेट की तरफ कवर्स के बीच में भेजकर चौका लगा देते हैं। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा विकेटकीपर के दाएं से थर्ड मैन की तरफ भेजकर बाउंड्री को चौके के लिए भेज देते हैं। इन दोनों के आज अनिकेत वर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं, मगर सामने से कमेंडो मेंडिस इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को अपना कैच थमा बैठते हैं और महज 1 रन बनाकर आज कमेंडो मेंडिस पवेलियन चले गए थे। 120 पर 6वां बड़ा झटका हैदराबाद को लगता है जब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान पैट कमिंस आते हैं। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान शर्मा को पैट कमिंस शानदार लेंथ में छोटी डाले गेंद को पॉइंट की ओर कट करके एक चौका लगाते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्लोवर बाउंसर को मिड ऑफ फील्डर के बीच से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। 18वें ओवर में 12 रन के साथ टीम 132 पर पहुंच गई थी। फिर दूसरी तरफ अनिकेत वर्मा जम चुके थे और लग रहा था वह अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर आज मोहम्मद सिराज अलग ही अंदाज में होते हैं। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा को LBW आउट कर देते हैं। अनिकेत वर्मा ने रिव्यू जरूर लिया था, मगर बर्बाद गया और इसके साथ ही 135 पर 7वां झटका हैदराबाद को लगता है। अनिकेत वर्मा आज सिर्फ 14 गेंद में 18 रन बना सके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरजीत सिंह को भेजा जाता है
तो अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज उनको क्लीन बोल्ड करके इस मुकाबले का चौथा बड़ा विकेट ले लेते हैं और बिना कोई रन बनाए सिमरजीत सिंह पवेलियन चले गए। 8 विकेट सनराइजर हैदराबाद खो चुकी थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आते हैं। पारी का आखिरी ओवर लेकर ईशान शर्मा गेंदबाजी करते हैं तो पैट कमिंस पहली लो फुल टॉस गेंद को सीधा ड्राइव करके कवर्स में चौके के लिए भेज देते हैं। अगली गेंद पर ईशान शर्मा को पैट कमिंस खतरनाक एक ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। उनका अंदाज खतरनाक था, मगर फिर 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ईशान शर्मा को शॉर्ट कवर फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजकर चौका बटोरते हैं। इसके कारण यह टीम जो शुरू से बर्बाद नजर आ रही थी, अंत में 150 रन का स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर लगा देते हैं और 20 ओवर में यह टीम 152 रन 8 विकेट खोकर बनाती है। आज इस महामुकाबले में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने 5 विकेट लेकर हैदराबाद को चकनाचूर कर दिया था, मगर 152 रन का लक्ष्य आखिरकार हैदराबाद ने गुजरात को दे दिया था। अब 153 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को इस स्कोर को हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। जहां पारी का तीसरा ओवर लेकर जब मोहम्मद शमी आते हैं तो शुभमन गिल उनको तीसरी गेंद पर गैप में एक शॉट खेलकर सीधी कवर्स की ओर चौका बटोरते हैं और यह पारी का पहला चौका होता है। दूसरी तरफ यह पारी के लिए इन दोनों के बीच में महज 15 रन की साझेदारी हो पाई थी, मगर फिर मोहम्मद शमी साई सुदर्शन को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पहला बड़ा झटका देते हैं और इस प्रकार साई सुदर्शन आज 9 गेंद में 5 रन बनाकर जल्दी पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर को मैदान पर भेजा जाता है, मगर पैट कमिंस आकर चौथे ओवर में जोस बटलर को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और जोस बटलर आज बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। इस प्रकार 16 पर गुजरात ने दूसरा बड़ा विकेट खो दिया था और बल्लेबाजी करने के लिए आज वॉशिंगटन सुंदर को बेहद जल्दी भेजा जाता है। आज जिस तरीके से पिच बर्ताव कर रही थी वह गेंदबाजों के पक्ष में जा रहा था। पहले 2 बड़े विकेट गिरने के बाद अब शुभमन गिल के ऊपर पूरा दबाव हो चुका था और गेंदबाजी अच्छे फॉर्म में चल रही थी। यहां से वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल मिलकर अपनी टीम को एक अच्छी साझेदारी पनपना चालू कर देते हैं, जहां पर 5वें ओवर में मोहम्मद शमी को शुभमन गिल 5वीं गेंद पर शानदार चिप करके मिड विकेट फील्डर के ऊपर एक चौका लगा देते हैं, जहां 6वीं गेंद पर शुभमन गिल एक बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके बाउंड्री लाइन की ओर एक चौका लगा देते हैं और 5वें ओवर में 11 रन के साथ टीम 2 विकेट खोकर 28 रन बना लेती है। फिर 6वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर सिमरजीत सिंह को पहली छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं, जबकि सिमरजीत सिंह को वॉशिंगटन सुंदर दूसरी गेंद पर एक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को फिर से मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर इसी ओवर की चौथी गेंद पर पैड लाइन की गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके एक गगनचुंबी लगाते हैं। अंतिम गेंद पर टारगेट करते हुए फाइन लेग की ओर एक और गगनचुंबी 6 सुंदर के द्वारा लगाया जाता है। इस ओवर में शानदार 20 रन के साथ टीम ने वापसी कर ली थी। अब 6 ओवर में पावर प्ले समाप्त होने तक टीम 48 रन बना चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर का अंदाज इतना खतरनाक होता है, जिसको देखकर आज खुद पैट कमिंस और हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन परेशान नजर आ रही थी। 7वें ओवर में जयदेव उनादकट को वॉशिंगटन सुंदर शानदार तीसरी गेंद पर पैरों पर डाली गई गेंद को पारा फ्लिक करके चौका मिड विकेट की तरफ बटोरते हैं, जब 8वें ओवर में जीशान अंसारी को गेंदबाजी थमाई जाती है। शुभमन गिल उनको दूसरी गेंद पर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच फील्डर से बीच से कट शॉट लगाकर चौका के लिए गेंद को भेजते हैं और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। इसके बाद शुभमन गिल 9वें ओवर में कमेंड मेंडिस को भी दूसरी गेंद पर लेग साइड की ओर गैप में शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, आज शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसने पूरी बल्लेबाजी से दबाव हटा दिया था। अब यह हैदराबाद की गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आ रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर की तरफ पहुंचाना शुरू कर दिया था और इसको देखकर तो अब हैदराबाद की पूरी टीम सदमे में आ गई थी
और अपनी यह से वापसी करना असंभव नजर आने लगी थी। और फिर इसका खतरनाक अंदाज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कमेंडो मेंडिस को वॉशिंगटन सुंदर एक चौका लगाकर दिखाते हैं दोस्तों। जबकि पारी के 10वें ओवर में खत्म होने तक शुरुआती विकेट गिरने के बाद गुजरात बैकफुट पर जरूर आई थी, मगर इन दोनों की पारी ने आज टीम को संभाल लिया था और अब 60 गेंदों में सिर्फ गुजरात को जीतने के लिए 71 रन की जरूरत थी। पारी के 11वें ओवर में शुभमन गिल पैट कमिंस को एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और टीम को 90 तक पहुंचा देते हैं। फिर पारी के 12वें ओवर में जयदेव उनादकट को वॉशिंगटन सुंदर 6वीं गेंद पर कमाल का एक चौका लगाकर अपनी टीम को 98 पर पहुंचाते हैं और यह दोनों बल्लेबाज अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। पारी के 13वें ओवर में जीसन अंसारी को तीसरी गेंद पर एक कट शॉट लगाकर शुभमन गिल को चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अपना टाटा आईपीएल का यह एक और अर्धशतक लगा देते हैं। शुभमन गिल का यह अर्धशतक देखकर सभी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे और टीम में एक अलग ही उत्साह था। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी अब 49 रन पर पहुंच गए थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 106 रन पर पहुंचा दिया था, मगर 14वें ओवर में मोहम्मद शमी आकर वॉशिंगटन सुंदर को पहली गेंद पर अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज वॉशिंगटन सुंदर 47 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि शुभमन गिल उनके अर्धशतक पूरे होने से पहले वॉशिंगटन सुंदर को समझाते हुए नजर आ रहे थे कि धीमा खेलो, अर्धशतक पूरा कर लो, मगर वॉशिंगटन सुंदर ने नहीं सुनी और लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आज अर्धशतक से चूक गए। मगर उनका यह टीम की तरफ से डेब्यू खतरनाक रहा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सरफैन रदरफोर्ड आते हैं। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह शानदार गेंद को सीमा रेखा से बाहर फाइन लेग की तरफ शॉट लगाकर भेजते हैं और टीम अब 112 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके बाद फिर रदरफोर्ड का तूफान आता है और शुभमन गिल के साथ मिलकर वह एक घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। देखने लायक थी। यह देखकर पूरे हैदराबाद के गेंदबाज परेशान नजर आ रहे थे और उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। पारी के जब 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी थमाई जाती है तो पहली गेंद पर सरफेन रदरफोर्ड कवर्स और इनसाइड आउट शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद दूसरी गेंद पर सरफेन रदरफोर्ड फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक और चौका लगाते हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब तीसरी गेंद पर सरफेन रदरफोर्ड पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की तरफ स्लॉग करके एक चौका लगाकर चौके की हैट्रिक लगा देते हैं। वैसे ही हैदराबाद की स्थिति खराब थी। अभिषेक शर्मा ने खराब गेंदबाजी करके और खराब कर दी। दबाव के कारण इसके बाद अभिषेक शर्मा वाइड बॉल डालते हैं। फिर 5वीं गेंद पर सरफेन रदरफोर्ड एक और कवर्स की तरफ पंच करके चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 18 रन के साथ टीम अब 15 ओवर में 130 पर पहुंच गई थी। अब जीत के लिए सिर्फ 30 गेंदों में 23 रन की जरूरत थी। 16वें ओवर में जीसन अंसारी को शुभमन गिल तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप करके एक चौका लगाते हैं तो चौथी गेंद पर शुभमन गिल बैक टू बैक एक और ओवर पिच डाली गई। गेंद को डीप कवर्स की तरफ भेजकर बाउंड्री लगा देते हैं और अब टीम 141 पर पहुंच गई थी और जीत बिल्कुल करीब थी। पारी के 17वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस आते हैं। सरफेन रदरफोर्ड उनको पहली गेंद पर एक शानदार लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर गच्चुंबी 6 लगा देते हैं। गेंद इतनी लंबी गई थी, देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया था। दोस्तों, दूसरी गेंद पर सरफन रदरफोर्ड एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ जीत के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और टीम 151 रन बना चुकी थी। फिर ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल एक सिंगल रन लेकर अपनी टीम को जीता देते हैं। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ आज गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट खोकर आसानी से 153 रन बना लिए थे और 7 विकेट से इस महामुकाबले को जीत लिया था। इस मैच में जीत के 3 सबसे बड़े हीरो रहे। सबसे पहले तो मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 4 अहम विकेट लिए। सिर्फ 17 रन देकर उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने 60 रन की नाबाद पारी खेली और इसके अलावा उन्होंने 49 रन की बेहतरीन पारी वॉशिंगटन सुंदर ने खेली। इन तीनों की बदौलत इस महामुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को
उसके ही घर में आज टीम हराने में सफल हो पाई। ऐसे में इन तीनों की शानदार प्रदर्शन और टीम की जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।